हिमदर्शन से बातचीत के दौरान शिमला ग्रामीण के एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बिहार में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसका श्रेय केंद्र सरकार की उन योजनाओं को जाता है जो धरातल तक पहुंची है और लोगों तक सीधा लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है। उनका कहना था कि जितनी भी गारंटियां दी गई है, उनमें से कोई भी पूरी नहीं की गई, जिसके चलते युवाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने सरकार से युवाओं की मांगों को गंभीरता से लेने और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की अपील की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने बिहार में बहुत ऐतिहासिक जीत हासिल की है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं जो धरातल पर पहुंची है उसका परिणाम है। 3 साल पूरे हो गए हैं प्रेजेंट में चल रही कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में, लेकिन 3 साल में इन्होंने युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है। इन्होंने वादे किए थे कि 5 लाख नौकरियां हम निकालेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो इन्होंने एक भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाली है। सिर्फ इन्होंने मित्रों की भर्ती के प्रपोजल लाते रहते हैं, फिर उसको डिले करते रहते हैं, लाते रहते हैं। ये सिर्फ युवाओं को ठगने का काम है, क्योंकि ये युवाओं को आगे नहीं बनने देना चाहते, युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते। कांग्रेस कहती है कि इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, उसमें से आप बोलो कि कौन सी गारंटियां जनता देख रही है कि कौन सी गारंटियां इन्होंने पूरी की। रोजगार के नाम पे इन्होंने सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया है। ओपीएस इन्होंने आदेश में लागू किया है। उसके साथ इन्होंने किसानों के साथ बहुत बड़े वादे किए थे, बागवानों के साथ वादे किए थे, कोई भी पूरा नहीं हो रहा है। महिलाओं के साथ वादे किए थे कि हम 1500 महिलाओं को देंगे, एक भी महिला के खाते में 1500 नहीं डला है। तो ये तो सिर्फ युवाओं को और हिमाचल की भोली भाली जनता को ठगने का कांग्रेस ने काम किया है। 2027 में हिमाचल में जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही परिणाम रहने वाले हैं, क्योंकि जो इनकी नियति है वो जनता देख रही है। तो जैसे बिहार में परिणाम रहे, ऐसे ही परिणाम हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। सीएम मुख्यमंत्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बोल रहे हैं कि चिट्टा नहीं छोड़ेंगे, चिट्टा नहीं छोड़ेंगे। तो अब वो इस बात का जवाब तो उनको ही देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इस विषय में यही कहेंगे कि अब मंशा भी कभी कभी सामने आ जाती है, तो ये जनता को भी सोचने का विषय है कि ये उनकी मंशा क्या है। ऐसी घटनाएं आजकल हिमाचल में हो रही है, तो इसमें भी कोताही कहीं ना कहीं रह रही है। तो इस विषय में भी सोचना चाहिए, क्योंकि कोताही ऐसे कार्यों के लिए नहीं रहनी चाहिए। ऐसे अभियानों की बिल्कुल आवश्यकता है। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए तो ऐसे अभियान होने चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी महिलाओं की इस विषय में कोई ज़्यादा गलती है, लेकिन समाज को ये अवश्य सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हमारे परिप्रेक्ष्य में ना हो। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। लिव इन के रिलेशन, पर्सनली तौर पे हम कहें तो हम तो लिव इन के रिलेशन के बिल्कुल, क्योंकि हम खिलाफ है, क्योंकि हमारी संस्कृति का यह भाग नहीं है। तो अब मैं तो निवेदन यही करूँगा सभी से कि अपनी संस्कृति के हिसाब से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए।